नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि AERO लॉगिन पर फॉर्म 6 की प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी। AERO लॉगिन जो हमारे AERO महोदय हैं सभी उनके माध्यम से संचालित किया जाएगा। जब भी कोई फॉर्म ऑनलाइन या BLO ऐप के माध्यम से भरा जाता है तो वो सबसे पहले AERO लॉगिन पर आता है। और AERO अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है तो AERO उस फॉर्म को किसी BLO को जो उस एरिया की है उस बूथ के BLO को असाइन करता है। फिर BLO वेरिफिकेशन फील्ड वेरिफिकेशन FVR रिपोर्ट लगाती है और फिर वो आता है AERO लॉगिन पर। AERO उसे चेक करके फॉरवर्ड करता है ERO लॉगिन पर। ERO उसे फाइनल सबमिट करता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो हम आज देखते हैं कि फॉर्म 6 की प्रोसेसिंग जब कोई फॉर्म भरा जाता है तो जो AERO लॉगिन पर आता है तो उसे कैसे BLO को असाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम AERO लॉगिन खोल लेते हैं। ये हमारा AERO का डैशबोर्ड है और इसमें हमें फॉर्म की प्रोसेसिंग के लिए योर वर्क प्लेस पर क्लिक करना होगा। इसमें इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट ERO नेट इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका खुलेगा। तो इसमें एक ऑप्शन हमें एक ऑप्शन है तो डैशबोर्ड में ये फॉर्म प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके के सभी ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन देखिए असाइन पार्ट ऑब्लिक सेक्शन ऑब्लिक BLO को असाइन करने के लिए इसमें क्लिक किया जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है सब खुल जाएगा इसमें। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 11,291 इतने फॉर्म हैं। अब इसे अगर हमें BLO को असाइन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से एक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी इसमें सब अपना फॉर्म देखिए फॉर्म 6 फॉर्म 6A 7 8 चाहे जिस चीज़ की प्रोसेसिंग देख सकते हैं। तो हम फॉर्म 6 का प्रोसेसिंग देख रहे हैं। तो कैसा फॉर्म सबमिटेड फॉर्म अभी BLO को असाइंड जो BLO को असाइन हो चुके हैं हम उसको यहाँ से देख सकते हैं। जो री इनिशिएट करना हो AERO के माध्यम से यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमें BLO को डी असाइन कोई हम असाइन कर दिए हैं किसी BLO को, अगर किसी दूसरे BLO को असाइन करना है तो डी असाइन करके फिर से BLO असाइन करेंगे। तो हम पहले सबमिटेड पर क्लिक करेंगे। जो भी फॉर्म आए हैं अपना पार्ट संख्या देखना चाहते हैं तो जो BLO आपकी भरी होंगी अपने जो आपका पार्ट संख्या है उसके माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ टोटल हमें दिखेगा। इसमें हो सकता है 390 कैंट के बाहर के भी फॉर्म सबमिटेड इसमें आए हों, लेकिन हमें टोटल देखना है। तो हम मान लीजिए ये पहला मतदाता मोहम्मद इफ्तिखार हैं, इनको टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनका फ़ोटोग्राफ है, ये इनका डिटेल है, इनका DOB है, इनकी एज है, इनका मोबाइल नंबर है। अगर आपको कुछ लगता है कि इनका गड़बड़ है तो आप इस पर कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं और इनके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी सारे डिटेल आप देख सकते हैं। इनका नाम, पिता का नाम, सब कुछ ठीक ढंग से भरा हुआ है। तो हम आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे DSC सब ठीक ठाक है तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए यहाँ पे आ रहा है असाइन BLO को असाइन करना है। लल्लापुरा एरिया छित्तुपुर सदर में है। अब जो AERO महोदय इस एरिया के हैं वो जानते होंगे कि इस एरिया का जो बूथ है वो किस विद्यालय पर लगता है। तो उसी हिसाब से वो पार्ट को अलॉट कर देंगे। जैसे देखिए ये लिखा है अभिषेक विद्यायतन लल्लापुरा, ये आर्य का बगीचा लल्लापुरा ये सब पूरा लल्लापुरा का ही एरिया है। और चाहें तो इसमें किसी को भी एक अलॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इनको अलॉट कर दिया ये सर सैयद स्कूल लल्लापुरा फर्स्ट को मान लीजिए हमने ये कर दिया। तो देखिए सेलेक्ट करते ही आ गया पार्ट संख्या 6
और सेक्शन नंबर देना हो तो एक ही है इसमें, ममता देवी BLO हैं, उनका मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ AERO अपना मार्क दे सकता है, असाइंड लिख दें, ठीक है, असाइंड लिख देंगे तो आप बस सबमिट कर देंगे तो ये जो है अलॉट हो जाएगा इस BLO को। अब ये BLO इनका फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाएंगी, क्योंकि ये मेरे एरिया में नहीं आता है इसलिए अभी मैं इसको असाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी अपने एरिया के फॉर्म को देखता हूँ जो हमारे एरिया से संबंधित है। तो मैं अगर ऐसा कोई फॉर्म ढूँढूँ जो ककरमत्ता साइड का एरिया है तो इसमें मैं देख ले रहा हूँ कि 72 नंबर पर हमारे एक एरिया के मतदाता का इसमें दिया हुआ है। कई में आपको ऑलरेडी सजेशन भी देगा कि आप उसमें ऊपर ही लिखा रहेगा टेक एक्शन के पास कि आप उसमें वो देख करके सजेस्टेड बूथ वो दिया रहता है कि इस BLO में ये जा सकता है एरिया के हिसाब से। वो हो सकता है कि BLO के ऐप के माध्यम से भरा गया हो तो आप उसको उसी में अलॉट कर देंगे। जैसे मैं देखता हूँ, ये देखिए 72 नंबर पे उषा देवी जी हैं, इनका सराय नंदर 10वीं में पड़ता है। हम इन पर टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सारी चीज़ें सही से भरी हुई हैं, फ़ोटो वगैरह सब ठीक ठाक लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप, सारा चीज़ भरा हुआ है। देखिए यहाँ पार्ट सजेस्टेड में दिया है, ये भरा है BLO ने, हमारी BLO ने भरा है तो हम इसको इसी पार्ट में डाल देंगे। जैसे 167 है तो 167 देखिए हमने 167 हम सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया हमने और सजेशन सेक्शन नंबर में 1 दिया है, 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये झिनकेश्वरी दास हमारी BLO हैं, इनके में इन्होंने ये फॉर्म भरा था तो इनके में चला गया तो हम इनको असाइन कर दे रहे हैं। हमने असाइन कर दिया, सबमिट जैसे करेंगे ये असाइंड हो गया। अब आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ओके कर दीजिए तो फिर उनका असाइंड BLO हो गया। अब यहाँ हम ये पूरी प्रोसेस है, इतना कर देंगे तो BLO को असाइंड हो जाएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फॉर्म जो असाइन हो गया वो BLO के ऐप पर चला जाएगा और BLO उस पर अपना रिपोर्ट लगाएगी फील्ड वेरिफिकेशन, जिसमें वो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और सारे दस्तावेज चेक करेगी। चेक करके अगर सही पाती है तो वो फिर से ओके कर देगी और ओके करने के बाद वो फिर से चला आएगा AERO लॉगिन पर और AERO उस फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर चेक करेगा। अगर उसे कोई गलती नहीं दिखती है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा ERO को। वो प्रोसेस भी हम दिखाएंगे कैसे किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें आपको BLO को फॉर्म असाइन करना होता है, ये AERO की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी फॉर्म आते हैं अप्लाई हो करके वो उसको भरे। जैसे ये बजरडीहा का हम देख लेते हैं, कोल्हुआ बजरडीहा, ये बजरडीहा सदर, यहाँ देखिए भोजूगीर का, रामनगर का, ऐसे ही नदेसर का देखिए, बजरडीहा का, रानीपुर का, लंका का, ये सब फॉर्म हैं। इनको संबंधित AERO अपने लॉगिन पर जब जाएंगे तो एड्रेस देख करके इनको BLO को असाइन करेंगे कि उस एरिया की BLO और बूथ कौन सा है, उसको असाइन कर देंगे तो फिर उसके पास चला जाएगा, वो अपना फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाएगी, फिर AERO के पास आएगा, AERO उसको बढ़ा करके ERO पर भेजेगा और फाइनली ERO अगर फाइनल कर देता है तो उसका सारा फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसको एक एपिक संख्या अलॉट हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।